अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कल भी मैंने कहा था, लेकिन आज तो वाकई इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने को हैं, क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम को इन एक्शन नहीं देखा। पाकिस्तान सुपर लीग को हमने रमज़ान के कुछ पहले दिनों में ज़रूर इंजॉय किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा कोल्ड पीरियड रहा और हम सब ने रमज़ान और फिर ईद को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसको उसकी तमाम चीज़ों को जो है वो साथ लेकर चले। लेकिन आओ, अब जो है वो क्रिकेट वापस आ रही है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं बाबर आजम कप्तान के तौर पे वापस, द पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और आज इस शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से, और उसके साथ साथ जो तब्दीलियां हुई। सबसे पहली बात तो आपको ये भी अपडेट बताएंगे कि मैच के लिए बारिश के ऊपर बड़े खतरात के बादल मंडरा रहे थे, उसकी क्या ताज़ा सूरत हाल है। तो हमारे नुमाइंदे वो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और पुराने में मुझे आज ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, जिनसे हम तफसीली बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मुनीर साहब, डेफिनेटली सबसे पहले तो क्रिकेट की वापसी, इसका बड़ा इंतजार कर रहे थे कि हमें वर्ल्ड कप से पहले जो मैचेस हैं वो देखने को मिले, जरा पता चले ओपनिंग स्लॉट में कौन है, मिड ऑर्डर में हम किसको आजमा रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर पुराने और नए आमिर की वापसी हुई, ये खट्टे कैसे नजर आएंगे। कुछ PSL के बाद हमें आमिर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो लॉट टू टॉक अबाउट एंड लॉट टू सीन जब आज ये मैच हो रहा होगा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ऑन एंड ऑफ द फील्ड हमें कैसा नजर आता है। सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, और अब सिर्फ शायद मेरे ख्याल में तकरीबन 2.25 घंटे रह गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार। बिल्कुल आपकी बात सही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी देखना होगा। और जब तीन बड़े बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर जब मैदान में उतरेंगे तो उसका एक अलग मज़ा होगा। फिर इमाद वसीम की बड़ी अच्छी PSL में कारकर्दगी तो वापसी हुई है, शादाब बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए, बाबर रिजवान आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। टीम एक बहुत ही बैलेंस टीम हमें नज़र आ रही है। और चूँकि न्यूजीलैंड की टीम हम सब जानते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, मजबूत टीम नहीं है। मेरे ख्याल बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप प्रिपरेशन का। देखिए, आज से शुरू हो गया वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। आपको 12 मैचेस मिलेंगे, 5 ये, 3 अगेंस्ट आयरलैंड, 4 अगेंस्ट इंग्लैंड। बिल्कुल। तो इन 12 मैचेस में जो कुछ आपने कर लिया वही फिर आप सारा तजुर्बा लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल जी, और होप फॉर द बेस्ट। स्क्वाड भी आपके सामने स्क्रीन पे था, इस पे हम डिटेल बात करेंगे। और वैसे तो हमने पिछले 2-3 प्रोग्रामों में अपने मुख्तलिफ तजज़ियाकारों के साथ ज़रूर बात की कि ड्रेसिंग रूम का माहौल, कप्तान की तब्दीली, जो मैच से पहले बहुत कुछ हुआ है वो मैच के दौरान भी मुझे इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी मुनीर भाई, स्क्वाड न्यूजीलैंड का जो है उनका जब आई थिंक स्मैश के नाम से जो एक होता है सुपर स्मैश, वहां से ज्यादा लड़कों को पिक किया है। 9 लड़के IPL में खेल रहे हैं। ये न्यूजीलैंड का स्क्वाड, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं, आई थिंक ब्रेसवेल, फिन एलन भी नहीं आए, मार्क चैपमैन तो हैं, लेकिन इसी तरह अगर आप बात करते हैं एडम मिल भी नहीं है, लेकिन ईस्ट सोदी, टिम साइफर्ड, लेकिन जिमी नीशम जिनको बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का मुनीर भाई, बट काफ़ी नई टीम है। और एक सवाल आपसे, बड़ा ये हार्ड सवाल है मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, कि क्या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट सर्वाइव कर सकती है जब आपके 9 प्लेयर्स एक लीग में खेल रहे हो। इंटरनेशनल टीम आपकी जब जाए तो उसमें, जैसे आपने भी मुझे बताया कि 16 ही मैचेस सिर्फ खेले हुए हैं ब्रेसवेल ने, वो कप्तान डायरेक्ट बन जाएं, ये क्या इंडिकेट करता है? ये सीरीज से हटके मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर क्या है फिर? देखिए, IPL जहाँ हो रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अपने बहुत मजबूत एक बोर्ड है। तो वो जब खिलाड़ियों को लेता है, पैसा इतना मिलता है कि वो फिर थोड़ी सी चीज़ें डाइवर्ट होती नज़र आती हैं। ये बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सही नहीं है कि आपकी नेशनल टीम जो है वो इंटरनेशनल सीरीज़ खेल रही है और आप IPL में खेल रहे हैं। बात अपनी बिल्कुल जगह है, लेकिन अब हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुख्तलिफ जगह। कहते कलामी, अगर पाकिस्तान में कभी ऐसा हो तो आप और मैं और हमारे अवाम तो जो है ना वो सोशल मीडिया पे मतलब एक आग लगी हो। बिल्कुल नहीं, मैंने न्यूजीलैंड और मैं अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं, या तो फिर दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, सबको समझ में आ गई है, पैसे ही सब कुछ है। मेरा ख्याल है IPL के हवाले से जो है ना स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, आप उसको मानना पड़ेगा आपको। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस का। अब ये देखें ना कि जो 2 प्लेयर जो वर्ल्ड कप छीन के ले गए इंडिया से, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उन दोनों की मालियत पाक रुपीज़ में 1.5 अरब से ज़्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीज़ पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाज़ा लगाएं कि इतना पैसा, एक को 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीज़, एक को 20 करोड़ 25 लाख, तो उसी हिसाब अंदाज़ा लगाएं कि फिर सिर्फ ये नहीं, जितने रिटायर्ड प्लेयर आपको मिलेंगे, तमाम अच्छे कोचेज मिलेंगे, हर चीज़ वहाँ पे समेट, हमारे भी आने वाले कोच वहाँ मौजूद हैं, गैरी कर्स्टन साहब, और मुझे लग रहा है अगले साल आपने कितने 1 अरब बताए दोनों के मिला के 1.6, मुझे लग रहा है अगले साल अकेले ट्रेविस हेड दे देंगे जो उन्होंने वहाँ वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद IPL में जो गेम शुरू की हुई है। तो वो पता है क्या किया उन्होंने? टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसमें भी इन्होंने जितवाया ऑस्ट्रेलिया को, और वर्ल्ड कप भी जितवाया। और अब यहाँ पे भी वो 41 ओल्ड फैशन है, मूछें रखी होती है उन्होंने, और लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न डे के तकादों के मुताबिक है। लेकिन लेके चलते हैं मुनीर साहब आपको भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि हम सब की नजरें ये भी हैं कि आसमान
स्पेशली वहाँ पर जो है उसकी क्या सूरत हाल है। और आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच तो हो गया, गो के पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन मैच ज़रूर हुआ और कराची वाले आज बारिश को देखते तलाश करते रह गए, बादल बरसे नहीं और आज थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंटी क्लाइमेक्स हो गया। लेकिन रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है? ताहिर नसीर साहब इस वक्त मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में और इस वक्त पिंडी स्टेडियम के बाद मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा क्या सूरत हाल है, शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश कैसा है? क्योंकि पिंडी बॉयज कभी मैचेस से पीछे नहीं हटते और जबरदस्त क्राउड आता है। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 रोज़ा T20 सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन महकमा मौसमियात की जो पेशनगोई थी वो सच साबित हुई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश जारी है। अगर हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो 15,000 शायकीन क्रिकेट के बैठने की जगह है और इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे कप में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच देखने के लिए आए हैं। अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो इस ग्राउंड में 2020 से 2023 तक 4 मैचेस खेले गए हैं, 2 वनडे मैचेस और 2 T20 मैचेस खेले गए हैं। 3 मैचेस में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल रही है और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जो शायकीन क्रिकेट जो बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि बारिश है लेकिन शायकीन क्रिकेट ने अपना मैच लाजमी देखना है, उन्होंने अपने स्टार्स को लाजमी देखना है। एक यहाँ पे बच्चा खड़ा है, इससे पूछते हैं क्या मैच देखने के लिए आए हो? तो बारिश हो रही है, किसको सपोर्ट कर रहे थे आज? न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे देख सकते हैं आप पहले भी सीरीज है न्यूजीलैंड ही जीती है, पाकिस्तान जीत नहीं सकती। डी टीम लेके आई है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत सकती। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला मैच है वो यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मैच ड्रा होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की थी कि आज बारिश होगी और मजीद 3 दिन की बारिशों की पेशनगोई की है। अगर हम दीगर बात करते हैं तो कुछ ही देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो ग्राउंड में आ जाएंगी। यहाँ पे कल जिस तरह प्रैक्टिस सेशन हुआ था तो जो कप की रनमाई के बाद कप्तान बाबर आजम ने यह कहा था कि उनका पास लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर तक बैटिंग बहुत अच्छी है और बॉलिंग स्पेल भी बहुत अच्छा है। जबकि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे उनका यह कहना था कि गो के जो मेन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान वो दीगर मुल्कों में लीग्स खेलने गए हैं, लेकिन उनकी भी तैयारी मुकम्मल है और जो न्यूजीलैंड के कप्तान थे वो पुरुमीद थे कि वो ये सीरीज अपने नाम करेंगे। जी ताहिर नसीर, जब आपने बोलना ही शुरू किया तो आपकी शर्ट पर बारिश के कतरे देख के मैं भी उस वक्त समझ गया था कि सूरत हाल आगे चल के क्या हो सकती है। बट लेट्स होप कि मैच देखने को मिले। ताज़ा नहीं सूरत हाल कुछ देर बाद दोबारा भी जान लेंगे। फिलहाल तो जो है वो लग रहा है कि कुछ मैच हमारा जो है वो पॉसिबल हो सकता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे बाबर आजम और फिर मार्क चैपमैन सॉरी ब्रेसवेल की आपको गुफ्तगू भी सुनवाएंगे। मुनीर साहब से भी पूछेंगे कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए सीरीज़ में, क्या तजर्बात हम कर सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदीद। दोनों बात करें जनाब पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला T20 मैच और कप्तान बाबर आजम ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका इस सीरीज़ के हवाले से, मैच के हवाले से क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले 12 मैचेस हैं। हम कोशिश करेंगे इसको 100% और जो हमारी टीम है उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि कम टाइम में कम मैचेस हैं। PSL होती रही लेकिन इसके बाद जो हम गैदर हुए हैं उसमें हमने काकूल का कैंप भी किया है, उसमें हमने फ़िटनेस पे काम किया। उसके बाद फिर अभी हमारा कैंप लगा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आधा दिन हमें बारिश की वजह से देखना पड़ा। देखें, हर चीज़ को सामने रख के हमने बहुत सी चीज़ों को चेंज किया। कोशिश करेंगे कि जो हम बेस्ट करते हैं उसको और अच्छा करना है। जो हमने मिस्टेक की उस पर हम गौर कर रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे थे। मुनीर भाई, आप बाबर ने जो बात की उसके ऊपर तो मैं आऊँगा, लेकिन दोनों टीमों की अगर आप स्ट्रेंथ देखें, देखिए तो पाकिस्तान वेरी एक्सपीरियंस साइड, वहाँ बहुत यंग लड़के हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या इतना ही उतरने वाला साबित होंगे या समझते नहीं जैसे न्यूजीलैंड का इस वक्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अपने मुल्क में भी उन्होंने हमें बताया कि वो क्या कर सकते हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं सीरीज़ का, जो अगर किसी को हमारे यहाँ कुछ फहमी कि वो 5-0 हो जाएगा 4-1 जैसे मुझे लग रहा है या 3-2, क्या इतना आसान होगा? नहीं, देखें आसान तो होना चाहिए क्योंकि ऐसी टीम नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुकाबला हो, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो तने तना T20 में आपको फॉर्मेट में पता है। अब इनके पास जिमी नेशम है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, मार्क चैपमैन है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं, 2-3 इनके पास और प्लेयर आए हैं, फॉक्सक्राफ्ट आए हैं। हमने देखा कि रविंद्र जडेजा जब वर्ल्ड कप में एक यंग प्लेयर के तौर पर खेले तो उन्होंने क्या करके दिखाया, तो कोई छुपा और रुस्तम यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल दरियाफ्त एक तरह से हम उसको कहेंगे, जिस वजह से वो IPL भी उनको मौका मिला। फिर इनके पास इस शोडी सबसे जो मैचेस खेले 116 मैचेस वो इस शोडी के हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला हो सकता है। जोश क्लार्कसन इनके बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन माने जाते हैं जो अभी हैं। बहुत से नाम हमने नहीं सुने, लेकिन जैसे आपने कहा था सुपर स्मैश से इनके आते हैं, तो अब ये यहाँ पता चलेगा।
बज़ाहिर तो पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, लेकिन T20 है और दूसरी टीम का कोई भी अगर बेटर जब जब साइकोलॉजिकल बर्तरी आपको होती है तो फ़ायदा तो उसका होता है, लेकिन वो कभी कभी आपके लिए नेगेटिव भी हो जाती है कि आप ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा भी खुशफहमी का शिकार हुए तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। सुकून से इत्मीनान से खेलना चाहिए, उनकी कमज़ोरियों को देखते हुए आप उन पर स्क्वाड हमारे सामने है और इसमें आप देखें तो बहुत सारे हमें नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। उस्मान खान की एंट्री होगी, इसी तरह अगर हम देखें तो जमान खान को दोबारा चांस मिला है। फिर हम देखें तो आदम खान आज जो कि उनके हवाले से एक अपडेट आ गई है, मेरे ख्याल में आज तो रूल आउट हो गए हैं, मेरे ख्याल में आज तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इरफान खान नियाज़ी मौजूद हैं। सो आई थिंक $1 मिलियन क्वेश्चन यही है जो हम टीम शीट का इंतजार करें। लेट्स होप कि टॉस 7 बजे वक्त पर हो, 7:30 बजे मैच है कि ओपनर्स कौन होते हैं, नंबर 3 कौन होता है, नंबर 4 कौन होता है। आपको भी इसी का इंतजार है क्योंकि चेंज ऑफ कैप्टनसी, चेंज ऑफ कोचेस? बिल्कुल, मुझे भी इसी का इंतजार है, लेकिन मुझे पता नहीं ये लग रहा है कि शायद बाबर और साइम ओपन करेंगे जो मुझे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि फ़खर को खिला लिया जाए, फ़खर और साइम ओपन कर बहुत लें, कुछ इंडिकेट करेगा कि बाबर रिजवान ओपनर आए तो कौन बॉस है, और अगर बाबर नंबर 3 तो फिर कुछ और है। देखिए, और फिर उसको ये भी कहा जा सकता है, हम तो अभी ट्राई आउट कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, वो है। लेकिन आपके पास जो 2 स्पिनर्स हैं ना, स्पेशल स्पिनर, मेरे ख्याल है उनकी अभी टीम में जगह नहीं बन रही है। इमाद वसीम भी हैं, शादाब खान भी हैं, और ये इंडिकेट भी करता है कि वी हैव गुड क्वालिटी स्पिन बैक नाउ फाइनली, कि हमारे सारे लड़के फिट हैं और शादाब भी आ गए, उसामा मीर भी, और इमाद वसीम का एक्सपीरियंस भी। और आपको यहाँ पर जब आपने इरफान खान नियाज़ी को 17 रुकनी टीम में लिया तो उसको 1-2 मैचेस देख के उसका आपको पोटेंशियल देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर हर मैच शहनशाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। बाबर आजम के बारे में भी कहा जा रहा है। थोड़ा सा इस पर मेरा एक आर्गूमेंट है, सलमान अली आगा की 2 फॉर्मेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, एस्टैब्लिश हो गई हैं, टेस्ट मैचेस जितवाए, डबल सेंचुरीज की। फिर हमने देखा कि PSL के अंदर भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बॉलिंग कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क नज़र आता है कि इरफान नियाज़ी बहुत टैलेंटेड हैं, जितने उनको चांसेस मिले ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट थोड़ा सा मुझे सलमान अली आगा को रिजर्व में देखकर और इरफान नियाज़ी को स्क्वाड में देखकर मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज भी कम नहीं थी, फिर 2 फॉर्मेट में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। देखिए, सलमान आगा को ना लेना ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है उनके साथ, कि वो बॉलिंग भी करते हैं, मिडिल ओवर्स आपके बड़े अच्छे गुजार देते हैं, बैटिंग करते हैं, जब आपको ऊपर से प्रेशर आता है तो वो रुक के खेल सकते हैं, तेज भी खेल लेते हैं, तो उनका ना होना तो ये बहुत ही इवन सप्लीमेंट क्वेश्चन कहता है गुलामी कि हसीबुल्लाह को आप न्यूजीलैंड लेके गए, एक मैच खिलाया और आपने फिर उनको बिठा दिया और आप ले आए सीधा इरफान को। इरफान बहुत टैलेंटेड है, इंशाल्लाह उनको मौका मिलना चाहिए आगे भी, लेकिन मुझे सिर्फ ये अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना सर, इसकी कमी दिखाई देती है। अब आप एक लड़के को न्यूजीलैंड लेके गए हो, एक मैच खिलाया है, अब आप उसको रिजर्व में डाल देते हो और एक लड़का दोबारा से नहीं आ जाता है। शायद पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ थोड़ी सी मुझे ज्यादती लग रही है। वसीम जूनियर सर, वसीम जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छा करके आए हैं, बहुत अच्छे से पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, उनको आप मुस्तकिल लेके चल रहे हैं। मोहम्मद अली की बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, लेकिन ठीक है, इरफान खान नियाज़ी का 17 रुकनी होने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बहुत पोटेंशियल है, आपने अच्छा किया है, नौजवान टैलेंट को दिया है, लेकिन सलमान अली आगा को किस वजह से हटाया गया, जबकि आपके मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद के अलावा बैट्समैन ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आजम खान की जगह भी नहीं बन रही है। अगर आप फ़खर को भी खिलाएंगे और आप उस्मान खान को भी खिलाएंगे तो फिर आजम की जगह नहीं है, या फिर फ़खर को हटा के आप आजम को खिलाएं, या एक कोई स्पिनर अगर आप डालना चाहते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी वो तो हैं। अब यही होगा, जो प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, कभी शाहीन रेस्ट करेंगे, कभी नसीम रेस्ट करेंगे, कभी बाबर, तो फिर इनको मौका मिलेगा। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंगे, क्योंकि कप्तान की तब्दीली हुई और हमने देखा 90s में मुनीर भाई उस वक्त भी जो है वो फील्ड में थे कि बड़े मसले मसाइल हुए, टीम जीतती ज़रूर थी लेकिन इख्तलाफात थे। बाबर ने कल शाहीन के हवाले से ज़रबात की, वो भी आपको सुनवाएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान में 90s में जिन लोगों ने क्रिकेट देखी है, कवर की, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे कप्तान थे, बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इख्तलाफात रहते थे। अब भी कप्तान की तब्दीली हुई है, इस हवाले में बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ कल बाबर आजम से। शाहीन शाह अफरीदी जो कि इससे पहले कप्तान थे, अब बाबर हैं, बाबर का क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। बात तो ये ना, ये चीज़ें जब भी मेरे आंखों के सामने से गुजरती हैं, वो सब आपके कहीं ना कहीं से आप लोगों की तरफ से ही आती हैं। थोड़ा सा मुझे भी होता है कि शायद कुछ ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा पता है हमारे से ज़्यादा, तो ये थोड़ी सी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई कुछ बात भी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको भी और फैंस को भी, कि हमारा जो बाउंड है वो अब का नहीं है, वो बहुत पुराना है। कोई भी सिचुएशन हो, हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ रहें, सपोर्ट करें, और जितने भी हैं पूरी टीम है, वो उसका एम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो मैं आज बैठा हूँ, कल कोई और आ गए या जो भी आता है, उसका सिर्फ एम यही होता है कि हमने पाकिस्तान का नाम कैसे। सिंपल पूछूंगा सर, क्या ऐसा ही है?
क्या लगता है आपको, ऐसा ही है जिस तरह बाबर कह रहे हैं, सब ठीक है? नहीं देखिए, बाबर को तो खैर इसी तरह का जवाब देना है, लेकिन जो मेरा ख्याल है हालत बाबर की थी ना न्यूजीलैंड में, वही हालत इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की, तो थोड़ा सा तो चीज़ें होती हैं। अच्छा, बैट्समैन गुस्सा निकाले तो आउट होने का डर होता है कि फास्ट बॉलर गुस्सा आ जाए तो फिर बैट्समैनों की खैर नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और शाहीन अफरीदी की जो स्पीड कम हो गई थी, कहीं वो और बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, जो फायदा भी 150 हो को जाए, टच ना करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा है, ठीक है। अब वो हमें आगे चलिए इस सीरीज मैच के में ऊपर तफसीली बात करेंगे कल भी, क्योंकि आज मैच है। लेट्स होप के 7:30 बजे मैच वक्त पर शुरू हो, बारिश ना हो। लेकिन रोहित शर्मा जनाब, उन्होंने एक जो है वो एक प्रोग्राम में शिरकत की जहाँ पे बरतानिया के साबिक कप्तान भी मौजूद थे। पाकिस्तान भारत टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जिसका हम बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं, लेकिन हो नहीं रही। रोहित शर्मा ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, आइए आपको दिखाते हैं। I totally believe that they're a good team. They've got superb bowling lineup. So I think it'll be a good contest, especially if we play in overseas conditions. That'll be awesome. But yeah, the last Test match was played between India and Pakistan was way back in I think 2006. 2006. जनाब रोहित शर्मा और इस वक्त भारत के कप्तान भी हैं और इस वक्त बहुत नजरें उन पर होती हैं। आई थिंक इस बयान ने तो बड़ी हलचल मचा दी होगी, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह हो गई। मैं बड़ी क्लियर बात करना चाहता हूँ, खासतौर पर पाकिस्तान में बड़े, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे फैंस, हमारे एक्स क्रिकेटर्स और हमारी गवर्नमेंट सब एक पेज पर है कि क्रिकेट होनी चाहिए, बट वहाँ ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। वहाँ तो सियासतदान कुछ कह रहे हैं और उनके कप्तान कुछ कह रहे हैं। सर देखिए, वहाँ पर जो सियासतदान है ना, वो तो बिल्कुल उनका अपना, वो अपने उसमें है कि पाकिस्तान नहीं आना, ना खेलने जाने देना है, क्योंकि उनकी सियासत बहुत सारी एंटी पाकिस्तान पे चलती है, तो वो तो एक मजबूरी है। लेकिन खिलाड़ियों को मैंने कभी नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान से ना खेलने पर, मां सवाए हरभजन सिंह के, वो तो एक डिफरेंट है। देखिए, इतने बड़े प्लेयर जो इस वक्त तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं और बहुत बड़ा नाम है इनका, और जिस तरह इन्होंने बात की है कि इन्हें बहुत खुशी होगी। देखिए, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा है कि उन्हीं के सरजमीन पर इनकी, यानी कितना बड़ा ये जेस्चर होगा। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि वो जो सर, अब तो यही पूछने भी तो काश रोहित शर्मा से सवाल होता कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में आप आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई जवाब नहीं। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर तफसीली बात करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, चूंकि रोहित शर्मा कहें कि पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं तो इससे एटलीस्ट ओपिनियन मेकिंग जरूर होती है, और भारतीय फैन मेरे ख्याल में कुछ रिव्यू करेंगे। मैंने बहुत सारे फैंस को देखा जो बोलते हैं हम नहीं खेलना चाहते, लेकिन आपके कप्तान कह रहे हैं, तो आप भी रिव्यू कर लीजिए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्क्वाश पे पाकिस्तान ने बड़ा नाम कमाया है। खवातीन भी वहां पर जीतना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टाइटल अली सिस्टर्स ने जीते, तीनों में ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, ईद पर जहां हमें बहुत खुशी थी कि ईद आ गई, वहां हमें बहुत अच्छी खबर मिली स्क्वाश से, जहां पाकिस्तान की 2 खवातीन समेत 5 पाकिस्तानी लड़के जो खिलाड़ी, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में मेडल्स जीते। और खासतौर पर अगर मैं बात करूं मैविश ने अंडर 17 कैटेगरी में, जबकि अंडर 19 में, अंडर 13 में जो है वो हमने देखा कि जो महानूर हैं उन्होंने भी जो है वो टाइटल जीता और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये जो स्क्वाश पाकिस्तान के लिए बहुत रिच हिस्ट्री है, पेशावर से स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, नवाकली में वहाँ खुद भी गया हूँ, और ये तीनों बहनें भी पेशावर से ही ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त बड़ी इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। मैं बहुत खुश हूँ इनको मुतारिफ़ करते हुए। और मेरे साथ मौजूद हैं मैविश, इसी तरह मानूर, उनकी सीसी बहन भी हैं सैरिश, तीनों एक साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं जी मैविश से बात करूँगा, अंडर 17 में आपने शानदार परफॉर्मेंस दी, गोल्ड मेडल जीता। ये पेशावर में इतना टैलेंट है और आप लोगों ने अचानक सरप्राइज दी ईद पे, खुद भी कितनी खुशी थी जब ईद के मौके पर आप लोग वहाँ टाइटल जीते और जो रिस्पांस मिला है लोगों की जाने से, पहले बता दीजिएगा आप महविश कितनी खुशी है इसकी? मुकाबले तो बहुत टफ हुए हमारे, और ये एक बहुत बड़ा टाइटल है जो हम पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। तो ईद के मौके पर हमने बहुत बड़ा तोहफा दिया है सबको, तो बहुत खुशी हो रही है। और इतने टफ मैचेस जीते हुए हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि मलेशियन और ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, बाकी सिंगापुर, इस टाइप के प्लेयर्स जीतना क्या तो मुश्किल है, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया और हम टाइटल लेकर आए। तो और सबकी इतनी इज्जत की हमारी, उसकी वजह से हम बहुत खुश हैं। मानूर, आप क्या कहेंगी, चूंकि अगेन पहले कौन जीता था, कि पहले आप जीती थी ये सैरेज, और इंस्पिरेशन कितनी होती है? एक तो माशाल्लाह फैमिली में से एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहनें स्क्वाश खेल रही हैं, फिर एक ने टाइटल जीता, तो दूसरी को भी इसी तरह मोटिवेशन मिलती है। कैसे हुआ था सब ये? मेरा इंस्पिरेशन तो मेरी बहनें ही है, बहुत अच्छा खेलती है और मेरी बहुत अच्छी फाइट्स हुई। मेरे फाइनल जो तो जैपनीज के साथ आया था, तो वो बहुत अच्छा खेलती थी, उसकी एशियन रैंकिंग बहुत अच्छी थी, तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर थी। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था 13 खेलने का,
जी। तो क्योंकि मैं पहले 11 खेल चुकी थी और मैं 2 बार जीत भी चुकी थी, तो मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मैं कॉन्फिडेंस भी था। तो फिर मैं उसे 3 स्ट्रेट जीत गई, जो मेरे लिए जी। बिल्कुल एक क्या है? एक्सपीरियंस। अनएक्सपेक्टेबल बात है, क्योंकि चलें, ऐसे नहीं होता। सैरिश से बात करते हैं। सैरिश, ये भी बता दीजिएगा, आप भी स्क्वाश खेलती हैं माशाल्लाह, आपने भी टाइटल जीते, आपने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है एक इवेंट के अंदर, इसके अलावा भी बड़े मेडल्स जीते हैं। एक तो ये बता दें कि आप कितनी इंस्पायर्ड हुई हैं अपनी बहनों की परफॉर्मेंस से, और दूसरा मुझे ये भी कंफर्म कीजिएगा कि आप 3 ही बहनें हैं या और बहन भाई भी स्क्वाश में आ रहे हैं, और ये तीनों बहनें एक साथ, आप ये बड़ा मुनफरिद है पाकिस्तान में, और बहुत खुशी हो रही है यकीन करें कि पेशावर से लड़कियां भी स्क्वाश में आ रही हैं। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है, मैं उनपे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी दोनों बहनों ने गोल्ड मेडल लेकर आया पाकिस्तान के लिए। और जी, हमारे और भी मेरा बड़ा भाई खेलता है, जो सबसे बड़ा है, और जी। मेरी बिल्कुल छोटी बहन है 5 साल की, उसने भी अभी स्टार्ट किया है खेलना। तो हम लोग स्क्वॉश फैमिली है। बिल्कुल जी, अली यासीन आपका नाम हमने अली सिस्टर्स और स्क्वाश फ्रॉम पेशावर रख दी है आज से। आखिर में मैं भी आपसे बात करूंगा, आप फ्यूचर गोल्स क्या हैं? और मेरे ख्याल में बहुत मेजर आपका जो है ना वो ताल्लुक बनता है, आपके वालिद साहब से मेरी बात हुई थी, कितना क्रेडिट देंगी, फैमिली के बगैर कुछ नहीं हो सकता स्पेशली पाकिस्तान में। तो इस सपोर्ट की इतना कुछ वो आपके लिए कर रहे हैं और आप माशाल्लाह जीत रहे हैं, यकीन तौर पर वालिदैन का बहुत बड़ा क्रेडिट है। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होना चाहिए। एक प्लेयर के पीछे पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरा बैकअप जो मिलती है एक प्लेयर को, तो उसकी वजह से वो एक अच्छा प्लेयर बनता है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहे, वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास इस तरह के अच्छे पेरेंट्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और खासकर हमारे स्पॉन्सर्स बार्ट फाउंडेशन और सिफायर अब्दुल्ला फाउंडेशन जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। और इस तरह इन्हीं की वजह से हम ठीक है ऑस्ट्रेलियन जूनियर जीते और वहां गए हैं, हमने जी। खेला है। इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहे और दुआ करते रहे हमारी। मानूर, आखिर में आपसे, आप आने वाले कौन से टूर्नामेंट्स हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ऐसी चीज़ जो आप उजागर करना चाहें, जो आपके लिए कोई हेल्प चाहिए या सब इतनी फैसिलिटीज़ और अच्छी हो जाएं, कोई चीज़ जो आप मेंशन करना चाहें? उस वक्त कराची में भी आप लोग शायद इवेंट ही खेल रही हैं एक। आने वाला टूर्नामेंट हमारा सिंगापुर जूनियर और मलेशियन जूनियर है, जिसके लिए हम लोग बहुत तैयारी करेंगे, क्योंकि वो बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि एशियन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो महविश ने बोला कि अगर हमारी तरह के अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो आप उनको सपोर्ट करें। जैसे स्पॉन्सर्स हो गए, बार जी। फाउंडेशन जैसे हमें सपोर्ट कर रहा है, तो आप प्लीज उनको सपोर्ट करें, पॉलिश करें, ताकि वो, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो जी। आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए ठीक। उनके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होते। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें सपोर्ट करें और वो भी हमारी तरह इंशाल्लाह मेडल। ठीक है, चलिए सारे, आखिर में क्विकली, आप भी मेरे ख्याल में चाहेंगे कि एक मेडल नेक्स्ट टाइम आपके भी पास हो, आप उसको पहन के बैठे और ये इंस्पिरेशन आपकी दोनों बहनें ही आपको दे रही हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जो सिंगापुर और मलेशियन जूनियर है, जी जी। उसमें मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी और इस परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। ठीक इंशाल्लाह है, नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल। इंशाल्लाह। चलें, आपके तीनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और खासतौर पर सैरिश, मानूर और इसी तरह सैरिश, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी आई थिंक जो बच्चियां देख रही थी, ज़रूर वालिदैन अपने बच्चों को खेल में लेकर आएँ और इसी तरह की एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और पाकिस्तान का भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने जाए। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।